आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीडिंग चैनल। मैं सबके लिए यहाँ पे कैप लेके आई हूँ, बड़ों के लिए कैप है। इस कैप की जो हमने यहाँ पे फंदे लिए हैं, फंदे हमने 121 फंदे लिए, ठीक है। 121 हमने यहाँ पे इसमें स्टिच ली हुई है। इसके बाद यहाँ पे 2 इंच की हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाई है। 2 उल्टी 2 सीधी का हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद जस्ट यहाँ पे सीधी साइड से हमने इस डिजाइन को बनाना शुरू किया। डिजाइन कुछ इस तरह से आएगी, ये कुछ डिजाइन इस तरह से, ठीक है। सीधी तरफ से डिजाइन ऐसी दिखती है और उल्टे साइड से आपको ये लंबी लंबी धारियां सी दिखेगी डिजाइन। चाहे तो आप दोनों साइड में से किसी साइड भी रख सकती हैं। इधर भी रखेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा और इधर भी रखेंगे तो दोनों साइड प्यारा लगेगा, इधर भी या इधर भी, ठीक है। इसके लिए हमने 4 प्लाई ऊन का यूज किया हुआ है और सिलाई नंबर जो हमने ली हुई है 11 ली हुई है, ठीक है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसकी टोटल जो लंबाई है मैंने अभी बना के यहाँ पे रखी हुई है, टोटल 6.5 इंच है। थोड़ा सा अगर सर बड़ा है तो आप यहाँ पे क्या करें, 7.5 इंच बुन लेने के बाद इसके बाद इसकी घटाई करेंगे। तो यहाँ पे इसे साइड करते हैं और डिज़ाइन किस तरह से बनाना है वो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे हमने ये जो फंदा है, इसमें जो डिज़ाइन डलेगी आपको ये 7 के गुने में फंदे डालना है, 2 फंदा एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 2 फंदा एक्स्ट्रा यानी 16। 7 के मल्टीपल से आपको यहाँ पे स्टिच लेना है, 2 स्टिच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम। अब यहाँ पे हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले बॉर्डर दिखाती हूँ आपको। बॉर्डर हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 2 फंदा उल्टा, ठीक है, 1 और ये 2 धागा पीछे करेंगे, 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2 धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2 धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2 धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। अब धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे हम 2 फंदा सीधा बना लेंगे। यहाँ पे हमारी पहली लाइन कंप्लीट हुई बॉर्डर की। आ जाती दूसरी लाइन। दूसरी लाइन में अब जब देखेंगे इधर, तो जो हमने इधर सीधा फंदा बनाया लास्ट में, ये हमारी उल्टी हो जाएगी इधर, ठीक। तो 2 फंदा पहले हम उल्टा बनाएंगे। चाहे तो पहला फंदा उतार लिया और इसे हम उल्टा बना लेंगे। तो 2 फंदा उल्टा हो गया, धागा पीछे, अब 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2 धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2 धागा पीछे, 2 फंदा सीधा। अगर आज की वीडियो आप सबको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप सबको कैसी लगी। अगर सॉक्स का वीडियो भी देखना है तो कमेंट करके बताएं, मैं सॉक्स की वीडियो भी लेके आऊँगी जल्दी, ठीक है। यही 2 लाइन को रिपीट करते हुए आपको 2 इंच तक इसकी बुनाई करनी है। 2 इंच यानी कि अगर आप यहाँ से काउंट करें, अगर ये जो है सिलाइयाँ, तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। यानी 14 लाइन आप यहाँ पे कर लीजिए। जो सीधी लाइन दिख रही है ये वाली, ये 14 लाइन कर लें आप, ठीक है। बॉर्डर तो हमारी कंप्लीट हो गई, यानी कि इसी को दोहराते हुए आपको बनाना। अब यहाँ से हम डिजाइन डालेंगे। तो डिजाइन किस तरह से डालेंगे वो देखिए। बॉर्डर बनाने के बाद पहली सिलाई 2 फंदे हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे, 1 और ये 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा सीधा हो गया, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा। डिजाइन की पहली सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। डिजाइन की दूसरी सिलाई उल्टे साइड से, जो फंदा जैसा दिखेगा आपको उसी तरह से बुनना है। इधर से लास्ट का फंदा 2 हमारा उल्टा है, तो अब उल्टे साइड से ये 2 फंदा सीधा हो जाएगा। तो पहले फंदा को उतारेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बनाएंगे, यानी 2 फंदा सीधा हो गया, धागा अपनी ओर। अब यहाँ पे जो 5 फंदे हमने सीधे बनाए थे सीधी साइड, उल्टे साइड 5 फंदे हमको उल्टा बनाना, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 फंदा उल्टा, यही बार बार रिपीट करना है आपको। अब धागा पीछे करेंगे,
2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 5 फंदा उल्टा, 2 3 4 और ये 5, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा। डिजाइन की दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। ये 4 सिलाइयों की डिजाइन है। अब आ जाते हैं डिजाइन की तीसरी सिलाई। डिजाइन की तीसरी सिलाई में हम 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेते हैं, दूसरे को उल्टा बना लेंगे। ठीक है, अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे तीसरी सिलाई पे हम डिजाइन डालेंगे। इन 5 फंदों में डिजाइन डालना है तो सबसे पहले इन 2 फंदों को सीधा हम इस तरह से बुनेंगे। ऐसे लिया, 2 फंदों का एक फंदा कर दिया। ठीक है, 5 फंदों में से 2 फंदों का एक कर दिया सीधा फंदा। धागा अपनी ओर करेंगे। जो तीसरा फंदा, इसे हम इस तरह से धागा आगे करते हुए सीधा बुनेंगे। ठीक है, अब धागा आगे करेंगे। बच गए यहाँ पे चौथा और 5वां नंबर फंदा। इसे इस तरह से लेंगे और पीछे तरफ सिलाई ले जाते हुए धागा अपनी ओर ही रखना है ताकि जाली डालते हुए इसे हम इस तरह से इसे बुन सकें। ठीक है, यहाँ पे हमारे 5 जो हमने फंदे घटाए थे वो हमारे जाली डालने पे ये पूरी हो गई। ठीक है, तो 2 फंदा हमने उल्टा बनाया, यहाँ पे 2 का 1 किया, जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा बनाया, फिर जाली डालते हुए 2 फंदों का 1 फंदा किया। तो टोटल हमारे पास 5 का 5 फंदा हो गया। ठीक है, धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। फिर से एक बार डिजाइन फिर से रिपीट करेंगे। 5 फंदों में से 2 फंदा सीधा का इस तरह से लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, धागा अपनी ओर करेंगे। तीसरे नंबर का फंदा को हम धागा आगे करते हुए जाली डालते हुए इसे हम बुन लेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे। अब ये जो 2 फंदा सीधा है यानी चौथा नंबर और 5वां नंबर फंदा को इस तरह से ले जाएंगे। सिलाई को पीछे साइड से धागा अपनी ओर रखते हुए यहाँ पे जाली डालते हुए 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, 2 डिजाइन कंप्लीट हो गई। धागा आगे करते हुए 2 फंदा उल्टा बना लेंगे। यहाँ हमारी डिजाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट होती है। चौथी सिलाई, जैसे हम 1 और 2 नंबर की सिलाई कर रहे थे यानी दूसरी सिलाई, वो हमारी चौथी सिलाई में कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट 2 फंदा यहाँ पे सीधा दिख रहे हैं तो इसे हम सीधा बनाएंगे। पहला फंदा उतारा, सेकंड वाला फंदा को सीधा बना लिया। ठीक है, धागा अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ से 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, जाली वाला फंदा भी और नॉर्मल फंदा भी। ठीक है, 1 फंदा उल्टा, जाली वाला फंदा, दूसरा फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा, जाली वाला फंदा भी उल्टा, 4 हो गया और ये नॉर्मल फंदा 5 हो गया। ठीक है, फिर धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से फिर से 2 फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, एक ही सिलाई पे डिजाइन डलती है ये, यानी कि तीसरे नंबर सिलाई पे। बाद बाकी 3 सिलाई जो हम बनाते हैं वो नॉर्मल हमारी सीधी उल्टी ही चलती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 5 फंदों को उल्टा बना लिया, धागा पीछे करते हुए लास्ट के 2 फंदे सीधे। यहाँ पे हमारी डिजाइन कंप्लीट होती है 4 सिलाइयों की। ठीक है, अब रो 1 से फिर से हमें स्टार्ट करना है। तो 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होने पे कुछ इस तरह से हमारी ये डिजाइन दिखेगी आपकी। ठीक है, तो एक बार और बता देती हूँ, रो 1 से फिर से कैसे स्टार्ट करना है आपको। 2 फंदा यहाँ पे उल्टा बनाएंगे हम, 1 और ये 2। ठीक है, धागा पीछे करेंगे। अब इन 5 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 और ये 5, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। डिजाइन की फिर से हमने पहली सिलाई से शुरू कर दी। दूसरी सिलाई, 2 फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा अपनी ओर, 5 फंदा उल्टा, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा। ये हमारी डिजाइन की दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं तीसरी सिलाई पे। तीसरी सिलाई एक बार और देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तीसरी सिलाई देखिए, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। तो पहला फंदा को उतार लेते हैं, दूसरे वाले फंदे को हम यहाँ पे उल्टा बना लेंगे। ठीक है, धागा पीछे। अब आ जाते हैं 5 फंदे, देखिए यहाँ पे सीधे
तो पहले 2 फंदा बुनेंगे, एक साथ 2 फंदों को इस तरह से लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी ओर करेंगे, तीसरे नंबर फंदे को धागा आगे घुमाते हुए जाली डालते हुए यहाँ पे सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। अब इन 2 फंदों को सिलाई डालेंगे पीछे साइड से, यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने घटाया जाली से हमारे ये फंदे फिर से बढ़ गए। धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, धागा पीछे, फिर से 5 फंदों में से 2 फंदे एक साथ लेंगे, आगे साइड से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करना है। धागा अपनी ओर करेंगे, तीसरा नंबर जो फंदा है इसे हम इस तरह से सीधा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी ओर करेंगे और इन 2 फंदों को इस तरह से पीछे साइड से सिलाई डालते हुए सीधा बनाएंगे, लेकिन धागा अपनी ओर रखना है आपको। ठीक है, धागा अपनी ओर रखते हुए 2 फंदे उल्टे। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बन रही है, देखिए। अब उल्टे साइड से जो फंदा जैसा दिखेगा उसे आपको उसी तरह से बनाना है। पहला फंदा उतारा, दूसरे फंदे को सीधा बना लिया, धागा अपनी ओर करेंगे, जाली वाला फंदा और बिना जाली वाला, यानी 1 2 3 4 और ये 5, इन फंदों को हमें उल्टा बनाना है। 2 3 4 5। ठीक है, अब धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 2, धागा अपनी ओर, 5 फंदे उल्टे। धागा पीछे, 2 फंदा सीधा। तो यहाँ पे हमारी 2 डिजाइन कंप्लीट होती है। ठीक है, चाहे तो आप कैप को इधर भी रख सकते हैं या फिर इधर से भी पहन सकती है, दोनों साइड से बहुत प्यारी लगती है। और फिर से रो 1 से स्टार्ट कर देंगे, इसके बाद रो 1 फिर से किस तरह से करेंगे, 2 उल्टा 5 सीधा, 2 उल्टा 5 सीधा। ठीक है, उल्टे साइड से जो फंदा जैसा दिखेगा उसी तरह से करेंगे। फिर तीसरी सिलाई पे आकर डिजाइन हम चेंज करेंगे, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, इन 5 फंदों सीधा, 5 फंदा में से 2 फंदा को 2 का 1 करेंगे, फिर धागा आगे करते हुए बीच का फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करते हुए 2 फंदों को पीछे साइड से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, फिर 2 उल्टा। इसी तरह से ये डिजाइन को कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, डिजाइन समझ में आ गई। अब चलिए इसे घटाना शुरू करते हैं कि इसमें घटाई कैसी होगी। अब देखिए यहाँ पे फंदा घटाना हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहला फंदा उतार लेंगे। अब यहाँ से सीधा बनाना शुरू करेंगे, चाहे तो इसी डिजाइन को बुनते हुए आप आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से प्लेन बनाना शुरू करूंगी। एक फंदा उतारा, ये 2 हो गया, 3 4। ठीक है, 4 फंदा बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे, आगे साइड से सिलाई डालें और 2 का 1 कर लें। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे एक फंदा, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा और ये चौथा फंदा। 4 फंदा बुनने के बाद हम 2 का 1 करेंगे, इधर से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, फिर बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 फंदा बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से ये लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। उल्टे साइड कोई भी फंदा नहीं घटाना, उल्टे साइड सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए उल्टी सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब आ गए सीधी सिलाई पे। सीधी सिलाई फिर से देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, अब 2 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, इस बार हम 3 फंदों के बाद 2 फंदा घटाएंगे, यहाँ पे 2 फंदा एक साथ लेंगे, इस तरह से आगे साइड से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से करते हुए ये सिलाई भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई कोई भी हम यहाँ पे नहीं घटाएंगे, सारे फंदों को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर जब सीधी सिलाई आएंगे तो सीधी सिलाई में आपको क्या करना है, 2 फंदा बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदा बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर उल्टी सिलाई उल्टा करेंगे और उसके नेक्स्ट राउंड में फिर हम क्या करेंगे, 1 बुनेंगे, इसके बाद 2 फंदा घटाएंगे, फिर 1 बुनेंगे, 2 फंदा घटाएंगे। उसके नेक्स्ट राउंड में फिर जब क्या करेंगे, जितने भी फंदे बचेंगे 2 का 1 2 का 1 2 का 1, इस तरह से करते हुए कर लेंगे। समझ में आ गया आपको। पहले 4 फंदों के बाद घटाया, इस लाइन में हमने 3 फंदों के बाद, अगला 2 फंदों के बाद, फिर 1 फंदे के बाद, फिर 2 का 1 कर लेना सारे फंदों को। फिर इतना करने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने फंदे घटाने के बाद
कुछ इस तरह से हमारे फंदे बचे हैं। तो कितने फंदे हैं रह गए हैं सिलाई पे वो देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 1, 21। टोटल 21 फंदा बच गया घटाने के बाद। अब उल्टे साइड से क्या करेंगे, अब यहाँ पे सारे फंदों को हम सुई पे उतारेंगे। तो सुई पे हमने धागा डाल लिया। अब सुई का पिछला भाग इस तरह से रखेंगे और यहाँ से एक एक करते हुए सारे फंदों को हम उतारेंगे। सावधानी से उतारना है आपको। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। इसके बाद फिर से उतारेंगे। अब इस सुई को इस तरह से खींचेंगे। अब देखिए यहाँ जो गोलाई बन गई है, धागा ये जो, इसके अंदर से हम सुई को इस तरह से निकालेंगे। ऐसे इसे उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे, इसलिए इसे इस तरह से खींच लेते हैं। पहले चाहे तो एक बार और आप घुमा सकते हैं, तो मैंने एक ही बार घुमाया है। अब यहाँ से इसे इस तरह से करेंगे और इसे यहाँ से यहाँ तक पकड़ते हुए अब आपस में एक दूसरे सिलाई को पकड़ते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे यहाँ से नीचे तक। तो चलिए यहाँ पे सिंपल सिलाई है, बस इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ एक बार और पक्का कर लेते हैं। इसके बाद जो चेन है, चेन में चेन को मिलाते हुए हम इसकी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे कैप हमारी सिल के तैयार हो गई है। देखिए सिलाई इस तरह से है, डिज़ाइन भी है कि पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने इसकी सिलाई कहाँ से की है। ठीक है, और दोनों साइड ही रख सकते हैं। और इसे मैं सीधा करती हूँ कुछ इस तरह से। तो सीधा करने के बाद इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से ये दिखेगी। चाहे तो आप यहाँ पे एक पॉम लगा सकती हैं। और टोटल हाइट इसकी बन के जो आई है वो मैं दिखाती हूँ आपको कितनी बन के आई है। 7.5 इंच। ठीक है, अगर थोड़ा सा और इतने फंदों में और थोड़ा सा अगर आप बड़ा बनाना चाहती हैं बड़ों के लिए, क्योंकि ये बहुत फैल के इतना आती है। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा ही फैल के, फैलने के बाद ये कितनी हो रही है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फैलने के बाद ये जो आ रही है इस तरह से खींचने के बाद, नापने के बाद ये 10 इंच। तो आप यहाँ पे क्या करें, 7.5 इंच बुनने के बाद इसके बाद इसकी घटाई करें। तो ये आपको बड़े साइज में भी आ जाएगी, जो भी बड़े हैं यानी कि एडल्ट साइज से ऊपर उसमें आ जाएगी आपको। ठीक है, तो देखिए ये आपको 15-16 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा ये इतने में आपका। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।